इधर उधर ध्यान नहीं देगा। इधर उधर ध्यान देगा। लटकले तो गैले बेटा हमने की तरफ निकल जाता है कि अगर लटकले तो गैले बेटा को चरितार्थ न करे और इधर उधर देखने की क्या जरूरत है। नौकरी हो जाएगा, ब्याह करा देंगे हम, मास्टर हम ही करा देंगे शादी का भी जिम्मा ले रहे हैं ना। एकदम बिल्कुल। अगर बच्चियां और बच्चे पास कर जाते हैं और कहते हैं गुरुजी फलनवा से ब्याह करेंगे तो हम ब्याह भी करा देंगे, चाहे अदर कास्ट क्यों ना हो, लव मैरिज क्यों ना हो। और हाँ भाई जब लव मैरिज हम किए हैं तो बाल बच्चों को करने में क्यों देर, करा देंगे 110%। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है अभी बिहार पुलिस के इतिहास में। सर का भी मानना है कि अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। 21,391 पद है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ खामियां हैं और कुछ लड़कों की मांग है। खामियां तो है नहीं, लेकिन लड़के कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं उनको। जैसे कुछ लड़कों का मांग है कि कोरोना में जिनका 3 साल बर्बाद हुआ है उनको 3 साल की छूट मिल जाए एज में। काफी लड़कों का एज एक्सपायर हो गया है। लड़कियां चाहती हैं कि हमको हाइट में कुछ छूट मिल जाए, 2 से 3 सेंटीमीटर का भी छूट मिलना चाहिए। यही सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए, जो पिछला हमारा वीडियो था काफी लोग इस पर कमेंट कर रहे थे कि एज और हाइट पर काफी लोगों का सवाल था, तो उसी सवाल को लेकर एक बार फिर से हम रहमान सर के पास आए हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज। थैंक यू सर, एज और हाइट दो ऐसे सवाल हैं। पिछला वीडियो सर काफी अच्छा लोगों ने प्यार भी दिया और काफी लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच पाती है। तो सर पहले एज की बात कर लेते हैं। कोरोना साल में लड़कों का 3 साल सर एज बर्बाद हुआ है, और जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे अभी उनका एज एक्सपायर हो गया है, तो वो चाहते हैं कि हमको 3 साल की छूट मिल जाए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से मेरा बोलना है आपको कि एज में रिलैक्सेशन छात्रों के द्वारा जो मांगा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही इसलिए कि 3 साल बच्चों का बर्बाद हुआ है। बच्चों का सबका बर्बाद हुआ, बच्चे बेचारे ज्यादा पीड़ित हुए हैं और तो सबका बर्बाद हुआ। एक बात ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 21,391 बहाली है। कब आया था मुझे याद नहीं, मेरे होश में तो नहीं आया है। कब आएगा मुझे पता नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें 21,391 घरों में चिराग जलेगा, चूल्हा जलेगी, तो क्यों नहीं इन बेचारों को 3 साल दे दिया जाए जो कोरोना से पीड़ित थे। दुनिया जानती है, सरकार जानती है, बिहार की पोजीशन विज्ञान सब जानता है, कितने हम लोग कितने अपने प्रिय को खो दिए। और सर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वैकेंसी आई थी, एसएससी जीडी हो गई या तमाम वैकेंसी जो भी आई थी, उसमें एज को छूट दिया गया था 3 साल। कोरोना को उसमें नोटिस भी किया गया था कि ड्यू टू कोरोना 3 साल का हम छूट दे रहे हैं, तो बिहार पुलिस में भी ऐसा मिलना चाहिए। 100% 100% मिलना चाहिए। मांग कर रहे हैं सरकार से। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हुजूर बड़ी कृपा होगी अगर 3 साल बच्चों के एज में आप रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि 3 साल एज में रिलैक्सेशन देने का मतलब ये हो गया कि आप उन बच्चों के साथ स्पष्ट रूप से खड़े हैं जो बेचारे कोरोना के मारे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि बच्चे आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड आपके चयन का आधार है। अगर एज बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा, 3 साल एज ज्यादा होगा तो अगर ये छटेंगे तो ये छटेंगे, लेकिन अगर एज मिल जाने के बाद भी अगर पास करते हैं तो इनकी काबिलियत है, उनको मलाल नहीं रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर 3 साल एज दे दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी और वास्तव में लोकतंत्र पर 4 चांद लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के लिए 4 चांद लग जाएगा। एज की बात है और मिलना भी चाहिए एज। काफी लोग सवाल भी कर रहे थे, जरूर मिलना चाहिए। जब फिजिकल पे मेरिट है तो सर बोल भी रहे हैं कि फिजिकल में अगर वो छटते हैं तो देखा जाएगा, लेकिन एग्जाम से वंचित उनको ना रखा जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी सवाल है कि लड़कियों का हाइट पहले दरोगा में 1.58 था, 1.60 था, लेकिन दरोगा का हाइट 1.55 कर दिया गया, कम करके। ठीक उसी प्रकार बिहार पुलिस में भी हाइट में लड़कियां कुछ चाहती है कि छूट मिले और 1.55 से भी कम हो जाए मेरा हाइट। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, बेटियां बेचारी कहेंगे तो गुस्साएंगे लोग, बेटी लोग नहीं, लेकिन बच्ची बेचारी को अगर पढ़ रही है और पढ़ना शुरू कर दी है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चों के लिए तो भगवान के रूप में है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों के लिए भगवान के रूप में हैं, मैं मानता हूं ऐसा, बच्चों को भी मानना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चों के लिए 38% का आरक्षण बिहार में दे देना अपने आप में एक उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि 160 सेंटीमीटर दरोगा में था जिसको आपने 155 कर दिया, तो 155 कर दिया, तो अगर 2-3 सेंटीमीटर 152 अगर कर भी दिया जाता है लड़कियों को तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। और तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को 152 सेंटीमीटर उनका मांग
जायज है, क्योंकि लंबाई भी घट रही है जेनेटिकल देखिया जाए तो। अच्छा। अगर आप देखिएगा मतलब लंबाई घटते जा रही है अभी के जेनेटिक्स के अनुसार। बिल्कुल एवोल्यूशन के हिसाब से म्यूटेशन हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, आपको इनब्रीडिंग हाइब्रिडेशन तरह तरह का परिस्थिति हो रहा है, खान पान के कारण हाइट घट रहा है। और सिपाही से लोग इसलिए नहीं डरता है कि बहुत लंबा है बहुत छोटा है, डरता है वर्दी से। अच्छा। तो 152 सेंटीमीटर अगर कर दिया जाए तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये सच में प्रमाणित हो जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री बच्चियों के लिए भगवान है। सर किताबों की बात कर रहे थे, काफी छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर 2 या 3 किताब ऐसा बताइए जो 2 ही 3 किताब हम लोग स्टडी करें और हमारा रिजल्ट हो जाए। कौन कौन सी किताबें हो सकती है सर? 1 2 3 में अगर आपको देना हो कि 3 किताबों तक देना हो तो कौन कौन सी किताबों को आप जगह देंगे? सबसे पहली बात कि नवंबर से पहले परीक्षा होने नहीं जा रही है, अच्छा। तो वैसी परिस्थिति में 9 10th का बिहार बोर्ड, 9 10th 11 का एनसीईआरटी, ये दोनों बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए भारी भी नहीं पड़ेगा। ये पढ़ लें, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें, मैथ कहीं से हल्का फुल्का प्रैक्टिस कर लें, अंग्रेजी को छोड़ दें, क्योंकि अंग्रेजी तो 3 को रहता है, बने या ना बने उनका हो जाएगा। और हिंदी कहीं से किसी से पढ़ लें, उनका हो जाएगा। 2-3 किताब में अगर एक किताब बता दें कि एक ही किताब से आएगा तो ये संभव नहीं है। ये बहुत लोग शिक्षक लोग बताते हैं कि वो बताते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन 9 10th बिहार बोर्ड, 9 10th 11 एनसीईआरटी और प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ के जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रिजल्ट इनका होगा। अब रही बात फिजिकल में, तो फिजिकल ही खुद संभालें। फिजिकल अपना खुद देखना है। हम भाई जैसे बात, उनके लिए हम थोड़े दौड़ेंगे कि आप दौड़िएगा, वो लोग बाकी खा पी के तंदुरुस्त रहना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना। इधर उधर ध्यान देगा। लटकले तो गहले बेटा हमने की तरफ निकल जाता है, कि अगर लटकले तो गहले बेटा को चरितार्थ न करे और इधर उधर देखने की क्या जरूरत है। नौकरी हो जाएगा, ब्याह करा देंगे हम, मास्टर हम ही करा देंगे शादी का भी जिम्मा ले रहे हैं ना। एकदम बिल्कुल। अगर बच्चियां और बच्चे पास कर जाते हैं और कहते हैं गुरुजी फलनवा से ब्याह करेंगे, तो हम ब्याह भी करा देंगे, चाहे अदर कास्ट क्यों ना हो, लव मैरिज क्यों ना हो। अरे हाँ भाई, जब लव मैरिज हम किए हैं तो बाल बच्चों को करने में क्यों देर, करा देंगे। 110%। ठीक है सर। बाकी सर का भी मानना है कि अगर आप जॉब पर, अभी जॉब पर ध्यान दीजिए, लड़कियों पर इधर उधर ध्यान देने की आपकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है। जॉब लीजिए, जॉब लेने के बाद सर गारंटी लेते हैं कि आपकी लव मैरिज हो या कोई भी कुछ भी मैरिज हो, सर शादी कराने का भी जिम्मा लेते हैं। सर एक और सवाल है, काफी छात्र कमेंट कर रहे थे जो दूर है सर, पटना में नहीं है। सर कह रहे थे कि ऑनलाइन बैच आपका कैसे खरीदे, किस एप्लीकेशन पर मिलेगा बैच, क्या होगा सर, एक बार इसको चर्चा करें। रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और उसी चैनल पर इनका एक पैकेज है, उस पैकेज पर उस पर जाए, प्ले स्टोर में जाए, प्ले स्टोर में जाए तो सिपाही का अलग बैच है, शिक्षक का अलग बैच है, बीपीएससी का अलग बैच है, दरोगा का अलग बैच है, उसमें मिल जाएगा। इसमें मैं बता दूं कि जिन बच्चों के पास उतना भी देने के लिए पैसा नहीं है, उसको मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। फ्री में बिहार पुलिस बना देंगे सर। अरे हाँ भैया, अभी कितना का एडमिशन लिए हैं, 700 एडमिशन हम ले, परसों से लेकर आज तक 700 एडमिशन सिपाही के लिए, उसमें से आधा से ज्यादा बच्चे 101 रुपया वाले हैं। 101 11 वाले भी होंगे। निश्चित रूप से, अच्छा सर। निश्चित रूप से तो सुनिए, ऐसा बाधा नहीं बनने देंगे इनकी सफलता में, क्योंकि बिहार को बढ़ाना है तो बेटी और बेटों को पढ़ाना है, और बेटी बेटों को अगर आगे बढ़ाना है तो माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा गुहार है, नारा है कि आप इन लोगों का कल्याण कर दीजिए, एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, लंबाई थोड़ा कम करवा दीजिए लड़कियों का, ताकि निश्चित रूप से आपके लिए जो सबके बच्चों के दिल में जो प्रेम है, लोगों के दिल में जो प्रेम है और बढ़े और बच्चे आगे बढ़े। और पूरे वैकेंसी की 10,000 सीट पर आप किल ठोक रहे थे। 10,000 सीट पर किल ठोक रहे थे, ठोक रहे हैं और ठोकेंगे, और उस दिन दिखा देंगे कि 10,000 कैसे मेरा हुआ। और एक बात और बता दें, हमको कोई भी ऐसा वर्दी वाला नहीं होता है जो गुरु रहमान से संपर्क में नहीं रहता है, चाहे सिपाही हो चाहे दरोगा हो। इसलिए निश्चित रूप से अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन 10,000 पर मैं किल ठोक रहा हूं, ठोक देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और सर का भी मानना है, सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हाइट और एज में छूट मिलना चाहिए। बाकी किस तरह से पढ़ना है, सर ने इन सब चीजों पर भी बात किया। बाकी सर कह भी रहे हैं कि पैसा मायने नहीं रखता है, सर का यूट्यूब चैनल भी है, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, वहां पे जाकर आप बैच खरीद सकते हैं और काफी सस्ती फी रहती है सर की, ये बात आप लोग जान ही रहे हैं। बाकी दरोगा बनने में, कोई दरोगा और सिपाही बनने के लिए अगर आप सर के पास आते हैं तो इसमें पैसा आपके लिए बाधा नहीं है, सर का ये भी मानना है।
अगर आपको बिहार पुलिस की और अपडेट चाहिए, कुछ दिक्कत है, कुछ भी परेशानी हो रही है आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि हर अपडेट आपको जरूर दें। बाकी आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।